दोस्तों यह है काजू का पौधा जिसे मैंने 14 फरवरी 2026 को लगाया है। नर्सरी वाले ने शायद मुझे नॉन ग्राफ्टेड प्लांट दे दिया है। यहाँ नीचे कुछ मोटा सा तो दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीज से ही लगा हुआ पौधा है। अगर आप भी अपने गमले में लगाना चाहते हैं काजू तो लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको गमले में फल नहीं देगा। मैंने इसे गमले में ही लगा दिया है। पहले मैंने इसे खेत में लगाने के लिए का सोचा था, लेकिन ये नॉन ग्राफ्टेड प्लांट दे दिया उसने, तो मैंने कुछ सालों के लिए इसे गमले में ही लगाने का विचार किया। ये बीज से लगा हुआ पौधा है, तो शायद फल देने में 10 साल या 12 साल भी लग जाए। अगर ग्राफ्टेड पौधा होता तो 2 से 3 साल या 4 साल में वो फल दे देता। अगर आप भी काजू का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसकी मिट्टी के लिए आपको अपने गार्डन से मिट्टी लानी है और थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सैंड डालनी है और इसे लगा देना है। गमले में पौधा लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसमें सैंड थोड़ी मात्रा में ज़रूर डालें। इससे उसका ड्रेनेज अच्छा होता है और इसमें बरसात के दिनों में पानी नहीं जमता है, तो उसकी जड़ें नहीं गलती हैं। बहुत सारे लोग गमले में पौधे लगाते हैं, उसके बाद उनके पौधे गल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मिट्टी ख़राब थी, लेकिन ज़्यादा कुछ पौधे लगाने के लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप के आसपास उपले मिल जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं भी मिलती है, लेकिन अगर आप गांव से हैं तो आपको उपलों के बारे में पता होगा। अगर उपले आपको मिल जाते हैं कहीं से, अगर आप शहर से हैं तो कहीं जो जहाँ से आप दूध लाते हैं, यहाँ जहाँ दूध मिलता है वहाँ से आप उपले ला सकते हैं। उन उपलों को तोड़कर आप अपने गमले में गार्डन की मिट्टी के साथ थोड़ा मिक्स कर लें। मैंने यहाँ जितने भी पौधे लगाए हुए हैं सब उनमें उपले ही डाले हुए हैं, किसी में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं डाला है। क्योंकि मेरे पास गाय तो है, लेकिन वहाँ गोबर खेत में ही डाल देते हैं, उनसे थोड़ा बहुत सालों बाद खाद बनता है। और यहाँ गांव है तो यहाँ वर्मी कंपोस्ट या तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर कहीं शहर जाकर नर्सरी से लाना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा उपलों को ही तोड़कर, जैसे ये आप देख रहे हैं थोड़ा टूटा हुआ है, ये तो ऊपर से मैंने मल्चिंग के लिए किया हुआ है, लेकिन आप ऐसे ही इससे भी छोटे छोटे टुकड़े आप उसे ईंट से चूर चूर कर बना लें और उसे पौधे की मिट्टी के साथ मिला दें पौधे लगाते समय, और उसमें थोड़ी सैंड ज़रूर मिलाएं। उसके बाद आपकी मिट्टी कभी पानी नहीं जमेगा गमले में। और अगर उसमें फंगस लगने की समस्या होती है, बहुत सारे पौधों के जड़ में फंगस लग जाती है, तो उसमें हल्दी का पाउडर डाल दें। गर्मियों में आप उन्हीं उपलों की लिक्विड खाद बना सकते हैं। उन उपलों को तोड़कर कुछ दिन के लिए मिट्टी के या प्लास्टिक के जो भी आपके पास बकेट उपलब्ध हो या गमला कोई मिट्टी का उपलब्ध हो, उसमें डाल दें। 2-3 दिन उसको फूलने दें, फिर उसके बाद उसका पानी को साफ़ पानी के साथ मिलाकर 5 भाग या 10 भाग जितना भी हो साफ़ पानी के साथ मिलाकर आप गर्मी के दिनों में अपने छोटे पौधों में दें। इससे उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। सर्दी के दिनों में आप सरसों की खली फुलाकर अपने गमलों में दें, उसे ज़्यादा पानी के साथ डाइल्यूट करें। बस इससे ज़्यादा और कुछ गार्डनिंग में रॉकेट साइंस करना नहीं होता है। इससे ही आपके पौधे काफ़ी हेल्दी रहेंगे। अगर आप भी अपने काजू लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही लगाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि काजू जो आप खाते हैं उससे पौधा बन सकता है, तो आप इन सब चीज़ों में न रहें, उससे पौधा नहीं बन सकता है। ताज़ा सीड्स से पौधे बनते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेते हैं। इससे बढ़िया आपको 200 रुपये 250 रुपये में ग्राफ्टेड पौधा ही लाएँ और उससे अपने खेत में या गार्डन में ही लगाएं। क्योंकि काजू का कोई भी ऐसा अभी वैरायटी दिखने को नहीं मिला है जो गमले में फल सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। जैसे बरगद का पेड़ होता है वैसे ही ये होता है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्जी चीज़ों से बच कर रहें।